नाज़रीन, ये मामला है सेनेटर एजाज चौधरी साहब का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। 9 मई के हवाले से उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। लाहौर के अंदर वो मुक़य्यद हैं। पिछले महीने जब सेनेट का इजलास शुरू हुआ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर उनके इशू किए। जब प्रोडक्शन ऑर्डर लाहौर पहुंचते हैं तो जो जेल के डिप्टी सुप्रीडेंट साहब हैं वो एक लेटर निकालते हैं और वो लेटर जो भिजवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फेडरल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को भिजवाते हैं, उसके बाद एंटी टेररिज्म के कोर्ट को भिजवाते हैं, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को भिजवाते हैं, सिटी पुलिस लाहौर को, आईजी जेल खाना जात को एड्रेस करते हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे सेक्रेटरी सेनेट सेक्रेटेरिएट को भी भिजवाते हैं और उनको ये कहते हैं कि जी सिक्योरिटी के क्लियरेंस चाहिए, मुझे इनको पेश करना है, मुझे सेनेट लेके जाना है, लिहाजा मुझे क्लियरेंस दी जाए। वो क्लियरेंस जो है कहीं आगे पीछे गायब हो जाती है और वो पेश नहीं होते। इन रिएक्शन इन रिस्पॉन्स प्रोटेस्ट करते हैं यूसुफ गिलानी साहब। वो कहते हैं मैं उस वक्त तक चेयर नहीं करूंगा सेनेट का इजलास जब तक जो है उनको हाजिर नहीं किया जाएगा। मीनवाइल सेनेटर साहब की तबीयत होती है खराब, वो उनको दाखिल कर लिया जाता है। उनको दिल का मामला है, लाहौर के अंदर वो एडमिट हैं। आज जो है ये मामला यूसुफ गिलानी साहब ने जो सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी है उसको भिजवा दिया कि वो इसको टेकअप करे कि क्यों कर सेनेटर एजाज चौधरी साहब को पेश नहीं किया जा रहा। इसी दौरान ओन अब्बास बप्पी साहब हैं, एक और सेनेटर हैं पीटीआई के, उनके खिलाफ भी केसेस हैं, वो भी गिरफ्तार होते हैं। उनका प्रोडक्शन ऑर्डर होता है तो इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स उनको जो हाजिर कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर सवाल जवाब हुए। सेनेट क़यादत इस्तेहकाक कमेटी का ताज हैदर की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद जो है ना होने पर आईजी पंजाब और आईजी जेल खाना जात पंजाब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक के एजेंडे पर बहस हुई। ओन अब्बास बप्पी को आप ले आए, एजाज चौधरी को क्यों नहीं लेकर आए, ये सवाल किया उन्होंने चेयरमैन कमेटी साहब ने आईजी से। एजाज चौधरी दिल की बीमारी में मुब्तला है, अस्पताल में जेर इलाज हैं। आईजी जेल खाना जात का जवाब, डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि वो अस्पताल में ही दाखिल रहें। कोट लखपत जेल हुक्काम की तरफ से ये जवाब आया, अगर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वो कोट लखपत आएंगे तो उन्हें हम सेनेट में पेश कर देंगे, ये उनका जवाब था। एजाज चौधरी रजामंद होते हैं और डॉक्टर्स इजाजत दें तो हम 1 मिनट में उन्हें पेश कर देंगे कोट लखपत जेल हुक्काम। ये हसन को समझ आई स्टोरी थी दोनों जी? अच्छा प्लीज समझा दे सानू। अब तो वो जो ओन अब्बास बप्पी साहब हैं जब उनको लेकर आए तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भी नेक्स्ट टाइम जो है ना इतने घंटे ट्रैवल करवा के इससे इजलास के लिए लाना तो मत लेकर आए। एजाज चौधरी साहब के लिए मियार अलग है जी, कहने की बातें अपनी जगह हैं। एजाज चौधरी साहब के लिए कोई नरमी नहीं है। तो फिर ये जो कह रहे हैं, हाँ बस वो बातें भी है ना, वो सियासी बातें अपनी है लेकिन नरमी नहीं है इनके लिए, नरमी नहीं। एजाज चौधरी की नरमी नहीं है। हालांकि इनका शायद इतना कसूर है या नहीं है, जाहिर बात है कोई ना कोई वजह तो होगी जिस वजह से इनकी अभी तक इनके लिए सख्ती खत्म नहीं हो रही, कुछ तो कुछ। अच्छा चौधरी रामसा साहब, इस स्टोरी से हट के मैं जरा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये तो मामला जाहिर है चल रहे हैं और कोई किसी ना किसी ये की कहते हैं नुकरते लग ही जान दे। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये जो तनाव है ये कितनी देर चलेगा और ये हमारे सियासतदान इसके ऊपर कब मिल बैठेंगे और मामला को किसी को हल तलबी की तरफ लेके जाएंगे? नहीं, जब तक इनको हल नहीं करते, रिजॉल्व नहीं करते, ना सियासी इस्तेकाम आएगा, ना इकनॉमिक अहदाफ जो हैं इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए वो पूरे हो सकेंगे। मेरी तो नाचीज राय यही है। अब अगर जिस जोर जबरदस्ती से आप चलाना चाहते हैं और हल करना चाहते हैं, इससे होगा नहीं। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ किसी दिन आपको टाइम निकाल के रायमंड जाएं, मुलाकातें कर रहे हैं जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब। वैसे मैं बड़ी संजीदगी से आप पूछना जो आप क्यों नहीं जाते, किसी दिन मिले, बीइंग जर्नलिस्ट आपको मिलना चाहिए उनसे। मेरे से पिछले दिन किसी ने पूछा कि अगर आपको मौका मिले मौजूदा हालात को सामने रखते हुए किसी एक शख्स का इंटरव्यू करने का, तो आप किस शख्सियत का पाकिस्तान में इंटरव्यू करेंगे? मुझे यकीन करें बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा जी मैं एक शख्स जिसका इंटरव्यू करना चाहूंगा उसका नाम है नवाज शरीफ। उन्होंने कहा जी क्यों? मैंने कहा ज़ाहिर है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बड़े मुख्तलिफ अदवार देखे हैं और हाईज एंड लोज, सियासत का बनना, सियासत का खत्म होना, फिर बनना, फिर खत्म होना। चौधरी साहब
आपको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे? तो हर कोई जो बानी पीटीआई का ही इंटरव्यू करना चाहता है, हर कोई। नहीं, आपको आप उनका करें जाके, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ना मुझे मेरे से उनको मिलने की कोई दिलचस्पी है ना मुझे है, तो मीटिंग पॉइंट तो है कोई नहीं, तो इसलिए मैं ही कह दूं कि रोज़ा भी ख़राब कर लूँ अपना जी मैं जावांगा मिलना, सो आई एम सॉरी। देखिए साफ तरीके से कहते मैं नहीं मिलना चाहता, मेरी ख्वाहिश नहीं मिलना चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।